हुकूमत ने जो है रमज़ानुल मुबारक देख करके उन्होंने ऐसा फ़ैसला लागू किया कि आज जो है चांद रात है, चांद दिखा है, पहली तरावी हुई है। कल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रोज़े से रहेंगे और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर कोई सियासी तहरीक शुरू भी की जाए तो लोग उसमें शरीक नहीं होते। हम तो जब से MIM वजूद में आई है, आज हमारे जो कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो सिर्फ जो है संविधान की बुनियाद पे ही बात करते और वजह उसकी ये है कि हुकूमत का कोई अपना मज़हब नहीं है और हुकूमत चलती है तो उसी जो है संविधान और कानून पे चलती है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बज़ाहिर ये जो CAA का फ़ैसला किया गया है ये हमारे देश के कानून के ख़िलाफ़ है। कोई एहतजाज किया जाएगा या फिर कोई मुखालिफ में कोर्ट में जाएगा कैसे? ये अब क्या है, कोर्ट में जाने का फ़ैसला तो पार्टी के ज़िम्मेदारान करेंगे और हुकूमत ने जो है रमज़ानुल मुबारक देख करके उन्होंने ऐसा फ़ैसला लागू किया कि आज जो है चांद रात है, चांद दिखा है, पहली तरावी हुई है। कल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रोज़े से रहेंगे और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर कोई सियासी तहरीक शुरू भी की जाए तो लोग उसमें शरीक नहीं होते, इबादतों में लगे रहते हैं। और इसी को देख करके सरकार ने इस तरह का फ़ैसला लिया है कि जब ये कानून लागू किया जाएगा तो कहीं से भी एहतजाज नहीं हो पाएगा। मुसलमान भी जो है रमज़ानुल मुबारक में रात की तरावी है, दिन का रोज़ा है, इसी में लगे रहते हैं, सियासी तौर पर किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते। बेटा बाजू में चुप करा लोगों को। आज से रमज़ान शुरू हो गया, पहली सहरी पहली तरावी हो गई और आज के दिन ही CAA का ऐलान जो है वो मरकज़ी हुकूमत ने कर दिया। क्या बदकिस्मती से हिंदुस्तान में आज जिन लोगों की हुकूमत है, जिस सियासी पार्टी की, वो सब RSS के परवरदा हैं और आज उनका इक़्तिदार देश के लिए अच्छा नहीं। 2014 से लेकर के आज तक उन्होंने जो भी फैसले किए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और मुल्क में रहने वाली आवाम के हक़ में मुफीद नहीं रहे। हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है और यहाँ जो भी हुकूमत होती है वो मजहबी हुकूमत नहीं होती, बल्कि हुकूमत का अपना कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन 2014 से ये बात तसलसल के साथ देखी जा रही है कि हुकूमत मज़हब की बुनियाद पर फ़ैसला कर रही है। उसकी एक मिसाल ये CAA भी है। अब जाहिर बात है कि हमारे देश में आने वाले जो लोग होते हैं उनमें जो मज़लूम और सताए हुए लोग हैं वो मुसलमान भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मुसलमान जो है वो सताया नहीं जाता। आज अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान ही सताया जा रहा है और यही हाल पड़ोस के मुल्कों में भी है कि वहाँ पर भी जो है चाहे सियासी बुनियादों पर कहो या इलाकाई बुनियादों पर कहो या समाजी बुनियादों पर कहो, सताए जाने वाले लोगों में मुसलमान भी शामिल है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो मुंह देखा फ़ैसला कर रही है। बोल तो बहुत बड़े बड़े हैं कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन फ़ैसले ऐसे होते हैं जिसमें सबका साथ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आज सूरत हाल ये है कि CAA के लागू करने का ऐलान कर दिया गया और उसमें सबसे वाज़ेह तौर पर ये बात है कि अगर कोई मुसलमान आता है तो उसको हिंदुस्तान की शहरियत नहीं दी जाएगी, मुसलमान के अलावा कोई आएगा तो उसको दी जाएगी। तो ये तो मज़हब की बुनियाद पर फ़ैसला हुआ है, तो ये देश के हक़ में अच्छा नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया था बज़ाहिर उसका उल्लंघन है। इसलिए हम तो सरकार से ये कहेंगे
کہ اگر آپ کو جو ہے ہمدردی ہے اور انسانیت کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی بھی اگر ایسا شخص آتا ہے جس کے ساتھ اس کے دیش میں انیائے ہو رہا ہے تو اس کو آپ کو ہندوستان کی شہریت دینی چاہیے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ انسانیت کہو یا ہمدردی کہو، اس کا جو ہے صرف جھوٹا دعویٰ ہے اور دکھاوا ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہو، ریلیجس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہو جو دیش کے ہت میں اچھا نہیں.